हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका क्लास 10th में लगभग आपका 7 से 10 नंबर का सवाल आते हैं और जनरल कंपटीशन में 3 से 4 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है बहुपद। ठीक है, तो देखिए बहुपद को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। ठीक। तो इसमें क्या है कि देखिए इसको जब हम लोग ना इसको तोड़ते हैं। ठीक है, किसको तोड़ते हैं? ये बहुपद को। ठीक है, ये देखिए बहु प्लस पद। ठीक है। अब बहु मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझिए कि बहु मतलब बहुत सारा। ठीक है, बहुत बहुत। ठीक है, और पद मतलब पद ही समझिए, या इसको आप बोल सकते हैं टुकड़ा। टुकड़ा। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग पद को बोलते हैं टर्म। ठीक है, अगर हम इसी को तोड़ते हैं। ठीक, देखिए पोलिनोमियल। ठीक, तो क्या चीज कौन सा शब्द में टूटेगा? तो देखिए ये दो शब्द में टूटेगा। ठीक है, पहला क्या है? देखिए टूटेगा पोली और प्लस नोमियल। ठीक है, तो देखिए पोली का मतलब होता है मेनी। ठीक है। ठीक, और नोमियल का अर्थ होता है आपका टर्म बोलते हैं। ठीक, टर्म्स। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ गए। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपसे कोई बहुपद का डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो लिखेंगे एक ऐसा बीजीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होता है, बट आप देख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से ज्यादा पद या टुकड़ा हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए जब हम इसको तोड़े तो बहु प्लस पद। बहु मतलब बहुत सारा। ठीक है, और पद मतलब क्या होता है कि टुकड़ा। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, तो अगर आपको डिफिनेशन पे पूछ दे कि बहुपद किसे कहते हैं? एक ऐसा बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा पद पद या टुकड़ा हो। ठीक है, उसे बहुपद कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बाई दी भी आप देखिए 2x+3। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है? एक से ज्यादा टुकड़ा है, मतलब टर्म है। ठीक, ये हो गया। आप कुछ भी लिख दीजिए। सपोज कीजिए आप ऐसा लिख रहे हैं 2x² + 3x + 5। देखिए आप जो भी लिख रहे हैं ये सब क्या है? सब बहुपद है। किसी को मन क्या कह सकते, मैं ऐसा लिख दूं क्या? 3x² क्यूब 5x² +6x + 3। ठीक है, तो आप जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है? बहुपद है। ठीक है, और बहुपद को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? ठीक है, तो बहुपद को हम लोग कैसे जोड़ते हैं या अलग करते हैं? ठीक, समझिए। तो बहुपद को यहाँ पे लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे आप। बहुपद को प्लस या
माइनस यानी घटाओ से अलग या जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या याद रखना है कि देखिए बहुपद को प्लस या माइनस से जोड़ा या अलग किया जाता है। ठीक है, कैसे समझिए, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे 2x प्लस 3 ने, अब ये इसको क्या करते हटा देते। तो देखिए अभी क्या है, ये दोनों अलग अलग है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि हम प्लस दे दें। ठीक है, तो ये देखिए जुड़ गया, या किसी का मन कैसा प्लस क्यों दे, माइनस दे देते, तो ये माइनस। तो देखिए ये क्या है कि ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये बात याद रखेंगे कि बहुपद को क्या चीज से जोड़ते हैं, प्लस या माइनस से। और एक बात और याद रखेंगे, क्या दूसरा बात याद रखेंगे, एक बात ये याद रखना था कि बहुपद को प्लस या माइनस से अलग या जोड़ा जाता है। ठीक, दूसरा बात क्या याद रखेंगे, बहुपद को गुना, ये गुना है, ठीक है, गुना से नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, ये जैसे ऐसा समझिए, एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल किसका, एग्जाम्पल इसका, कि बहुपद को गुना से नहीं जोड़ा जाता। क्यों, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए एक 4 है, ठीक है, और एक x है, तो इसको हम गुना से क्या करें, जोड़ दिए, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका 4x। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये तो मतलब एक ही टर्म बन गया ना मिलके, 4x बन गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि बहुपद को क्या चीज से जोड़ते हैं, प्लस या माइनस, दो चीज से जोड़ते हैं, प्लस या माइनस से जोड़ा या अलग किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो आप लोग उतार ले, मैं इसे साफ कर देता हूं। तो ये समझ में आया, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, आप लोग बताएंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल देखते हैं, आप बताएंगे क्या है, देखना है बहुपद है या नहीं है। ठीक है, क्या बताना, ये बताना बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 2x प्लस 5x है, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, और देख लेते हैं 2x प्लस 9, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और एक देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ठीक है, ये है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो सपोज करिए ऐसा है, x के पावर रूट 2 माइनस 7x प्लस 3। और कुछ देखते हैं, x का पावर है 3/2 माइनस 7x प्लस 10। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, x के पावर है -5 प्लस 8x माइनस 3, ये देखते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे कौन है कौन नहीं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि बहुपद क्या होता है, प्लस माइनस से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 2x प्लस 5, ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है, हाँ ये बहुपद है। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या है कि बहुत सारा टर्म प्लस से जुड़ा हुआ है, क्या 3x स्क्वायर प्लस 7x
+7, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी बहुपद है। इसको देखिए, ये भी बहुपद है, ये भी है, ठीक है, ये भी है। बस लेकिन यहाँ पे सतर्क हो जाना है, ठीक है। क्या सतर्क हो जाना है, अभी तक ले तो हम लोग देख रहे थे कि हमें जो भी पावर मिला था ना सब प्लस में था, ठीक है। क्या मिला था, देखिए यहाँ भी देखिए पावर 3 है तो क्या चीज में, प्लस में है। यहाँ पे भी है 2 है तो ये भी प्लस में है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा सतर्क इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पावर आ रहा है, देखिए जैसे x पे पावर क्या है, √2, फिर क्या है -7x + 3। तो देखिए यहाँ पे कुछ नया देखने को मिला, क्या मिला, रूट मिला, ठीक है। फिर चलिए इसमें चलते हैं, तो इसमें भी एक नया चीज मिलता है कि यहाँ पे पावर 3/2 है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है कि पावर -5 है, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं, देखिए तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि 1/x + 3 पे पावर 2, ठीक है। तो आप लोग बचपन में एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इधर देखते हैं, ठीक है। क्या पढ़े थे, थोड़ा सा हम लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या देखे थे कि अगर हमारे पास क्या बोलते हैं, ऐसा समझिए कि एक है बट्टे एक्स के पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो जो संख्या नीचे रहता है, ठीक है, वो ऊपर चला जाता है, लेकिन क्या प्रभाव पड़ता है इस पे, तो इसका जो पावर है ना प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होगा, अगर बाय द वे ऐसा रहता 1 पे पावर x पे पावर 1/x पे पावर -2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे क्या है, देखिए माइनस है ना, तो अभी क्या होगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस को हम लोग दिखाते नहीं, ऐसे समझ जाते हैं कि हाँ वो प्लस है। तो सेम काम हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा मत समझ लीजिए कि पावर 2 पे ही ऐसा चीज होगा, नहीं, कुछ भी पावर अगर सेम तरीके से चेंज होगा। जैसे सपोज कीजिए 1 है और x पे पावर क्या है, 10 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाएगा तो x पे पावर क्या हो जाएगा, -10, ठीक है। सपोज कीजिए ऐसा है 1/y पे पावर 1000 है, तो कोई नहीं, सेम चीज ये क्या जाएगा ऊपर पे -1000, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या करते हैं, इसी तरह से इस पे मतलब ये ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है, जो भी टर्म है, उस पे पावर कितना है, 2, लेकिन ये बट्टे में है, इसको आप क्या करिएगा, x + 2 ही लिखिएगा। और अभी हम लोग क्या पढ़े कि अगर ये नीचे है और ऊपर जाता है तो इसका पावर क्या हो जाता, माइनस। तो देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ठीक है, कि इसका पावर क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, क्या बात याद रखना है कि देखिए जिस भी बहुपद का, ठीक है, पावर क्या नहीं होना चाहिए, सॉरी फिर से सुनिए, जिस भी बहुपद का पावर, ठीक है, ऋणात्मक हो या रूट में हो या बट्टे में हो, अगर ऐसा होता है तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस बात को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। इसे हम साफ कर देते हैं और फिर आगे हम आपको बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या करें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, एक बात लिखते हैं, याद रखें, ठीक है। चलिए क्या याद रखना है, तो कुछ बात याद रखना है, ठीक है। जिस एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन में घात, ठीक है, घात को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिग्री, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। पावर क्या लिखते हैं, जिस एक्सप्रेशन में घात यानी डिग्री या पावर, ठीक है, ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो या बट्टे में हो,
बट्टे में हो, या लिखे, जिस एक्सप्रेशन में घात ऋणात्मक हो या बट्टे में हो या रूट में हो, रूट यानी ऐसा, रूट में हो, वह बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? देखिए फिर से इसको समझाते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है? ये किताबी भाषा है, हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं, ठीक है? इसको दूसरे भाषा में ऐसा याद रखें, बहुपद का घात, ठीक है? घात यानी पावर या डिग्री, पावर या डिग्री, डिग्री, ठीक है? डिग्री क्या लिखे? बहुपद का घात यानी पावर या डिग्री ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है? पहला बात, बट्टे में नहीं होना चाहिए। तीसरा बात क्या याद रखना है कि रूट में नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा समझिए क्या बोल रहा है कि बहुपद का जो घात है यानी जो पावर है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा बात क्या है? बट्टे में नहीं होना चाहिए, ठीक? तीसरा क्या है? रूट में नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या है कि वो बहुपद नहीं होगा, और नहीं है मतलब बहुपद होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऐसा समझते हैं, यहाँ पे क्या है? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है? कहने का क्या मतलब है? जैसा ऐसा समझिए, इसका एग्जांपल 2x पे पावर -2 है प्लस 3 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? पावर ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक मतलब क्या हो गया? -2 हो गया, ठीक है? मतलब नेगेटिव। ऋणात्मक मतलब क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है? तो देखिए ये क्या हो गया? -2। तो इसको क्या कहेंगे? ये बहुपद नहीं है, ठीक है? समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और इसका समझते हैं। ये देखिए ऐसा है, सपोज कीजिए कि ये है y पे पावर है -100 प्लस 9y, ठीक है? तो देखिए ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या हो गया? देखिए यहाँ पे ऋणात्मक, तो ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है? दूसरा बात क्या है? पावर बट्टे में नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? पावर यानी घात बट्टे में नहीं। तो इसका समझते हैं एग्जांपल से। ऐसा समझिए कि 3 है, x पे पावर 2/3 प्लस 2 है, ऐसा है, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है ये बट्टे में हो गया, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज कीजिए ऐसा है 100 x पे पावर 5/2 प्लस 2। तो देखिए इसमें भी क्या है? आप देख रहे हैं कि इसका पावर क्या है? तो पावर है आपका बट्टे में, तो ये भी क्या है कि बहुपद नहीं होगा। तीसरा बात क्या याद किए हैं कि रूट में नहीं होना चाहिए। पावर क्या चाहिए में नहीं होना चाहिए? रूट में। तो समझिए क्या समझते हैं कि जैसे बाय द वे ऐसा दे दिया 5x पे पावर √3 प्लस 2x पे पावर 2 प्लस समथिंग, ऐसा करके कुछ भी दे दिया, ठीक है? तो अब आपको बस इतना जानना है कि देखिए ये रूट में है तो वो बहुपद नहीं है, ठीक है? और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए ऐसा है 10y पे पावर √5 है प्लस 10y प्लस 2। तो बस आपको यही करना है, पावर देखना है। तो ये देखिए क्या है? आपका √5 है। तो ये क्या है? बहुपद नहीं है, ठीक है? तो इतना उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा हार्ड जैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा है कठिन है,
ठीक है। तो बस आप ये याद रखेंगे, बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, और क्या है, रूट में नहीं होना चाहिए। अगर है, अगर रूट वगैरह क्या बोलते हैं, ऋणात्मक भी है, बट्टे में भी है, और आप क्या है कि रूट में है, तो आपको याद रखना कि वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये ऊपर वाला साफ करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा किताबी भाषा टाइप से लग रहा था, आपको नीचे वाला याद रखना है। ठीक, तो चलिए देखते क्या करते हैं, तो पहचानेंगे, ठीक है, एग्जांपल से। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3, हटा देते 3, 10 कर देते, बोलेंगे सिर्फ 3 3 लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसा है 3 जेड पे पावर 100 प्लस 2 जेड पे पावर 50, ये हो गया। अब ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं, 100 एक्स पे पावर माइनस 10 प्लस 5 एक्स पे पावर 50। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज लीजिए p है, तो इसका पावर है √7 प्लस 7p प्लस, और भी एक संख्या लिख लीजिए, एक और है बाय द वे समझ लीजिए कि k है, ठीक है, तो k का पावर ऐसा है 3/2 प्लस 7k प्लस 2, ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो नियम क्या है कि पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, और आपका रूट में नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका क्या, पावर देख लीजिए, सिंपल कुछ नहीं, पावर देखिए, हाँ ये प्लस है, ठीक है, चलेगा। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद है, ठीक है, ये क्या है, बहुपद, ठीक है। इसका भी पावर देखिए, प्लस है, चलिए ये भी बहुत अच्छा है, ये भी क्या है, बहुपद है, ठीक है, मतलब ये भी चलेगा। इसका भी पावर देखिए प्लस है, इसका भी पावर प्लस है, ठीक है, कहीं भी मतलब कहने मतलब ये पूरा जितना भी टर्म है ना, उसको आपको खोज लेना है, ठीक है। 3 चीज खोज लेना है, क्या कि अगर ऋणात्मक है तो खत्म, बट्टे है तो खत्म, ठीक है, रूट में है तो खत्म। तो आप देख लिए यहाँ पे कहीं भी नहीं, मतलब ये तीनों जो है ये क्या है, बहुपद है। अब इधर आते हैं, तो इधर देखिए शुरू में ही पता चल जाता है कि यहाँ पे माइनस है, लो बात, अभी शुरू किए ये कहानी खत्म हो गया, मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक है। दूसरा में देखते हैं, तो ये रूट है, तो रूट वाला भी अभी क्या पढ़े हैं कि अगर रूट है पावर में तो वो क्या है, बहुपद नहीं है, तो ये भी गया, और ये देखिए बट्टे भी आ गया, तो बट्टे भी आ गया, मतलब ये भी नहीं है। तो इतना तक ले आशा है कि आप लोग समझ गए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात आपको ना याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है कि अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि ये बहुपद है क्या, या कोई ऐसा पूछ दे ये बहुपद है क्या, ठीक है, या कुछ भी लिख दिया 2xy ये बहुपद है क्या, तो आपको याद रखना है बिल्कुल ये सारा बहुपद है, ठीक है। जब हम लोग डिफिनेशन लिखे तो क्या लिखे, एक से ज्यादा पद होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये भी आपका बहुपद है। वो डिफिनेशन ऐसा नहीं को हम गलत कर दिए, वो गलत हो गया, नहीं, ठीक है, वो भी बहुपद है, ठीक है, और ये सिंगल रहे तो ये भी बहुपद है, ठीक है। अब बोलेगा सर ये दो कैसा बहुपद है, तो देखिए ये क्या है ना 2x, इसमें हम लोग 0 लिख सकते हैं, और हमेशा आपको पता है किसी भी चीज का अगर पावर 0 हो, ठीक है, किसी भी पद का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या 2 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा करके लिख सकते हैं कि 2 है, x अपने से लगा दिए, ठीक है, उस पे पावर 0 कर दो, तो इसका मान तो देखिए 2 रहेगा ही, और इसका मान क्या अभी पढ़े ना, इसके पे पावर 0 है, तो पावर 0 इसका मान कितना 1, यानी इसी चीज को हम लोग क्या करें ऐसा लिख दिए,
ठीक है। तो जब हम ऐसे लिख दिए तो ये क्या हो गया, वही बात हो गया, मतलब ऐसे लिखिए या ऐसे, तो दो को हम लोग पता है क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे शून्य घात, ठीक है। देखिए घात मतलब बताएं कि ये क्या होता है, पावर, ठीक है। शून्य घात वाला बहुपद, ठीक है। और इसमें कितना है, देखिए इसमें कितना पावर है, एक, तो क्या है कि एक घात वाला, एक घात वाला बहुपद है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो यहाँ तक ले आशा है कि क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ टर्म जानते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित कुछ टर्म है उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, समझेंगे, हर एक टर्म को समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, बहुपद में क्या क्या आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये, ठीक है। तो क्या क्या आता है पहले हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है। तो देखिए क्या है, संख्या आ सकता है, ठीक है। संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, NUMBER, नंबर बोलते हैं, ठीक। दूसरा हम लोग क्या, देखिए ये आपका ना अक्षर बोलते हैं, ठीक है। अक्षर में कुछ भी आ सकता है, ABCD से लेकर आपका जेड तक, ठीक है। तो अक्षर को हम लोग इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, ठीक है। और आगे क्या आ सकता है, तो ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये, ठीक है, ये, तो ये जो आप है ना, ये इसको हम लोग घात बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही सुनते हुए ना कि कितना पावर है, पावर बोलते रहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इस घात को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, और याद रखिएगा, तो ये आपका ना तीन चीज आपको ना जनरली याद रखना, ठीक। क्या याद रखना, संख्या रखना, अक्षर रखना, घात रखना, ये तीन चीज आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए, ठीक है। कि कौन कौन क्या क्या चीजें आ सकता है। तो संख्या आएगा, संख्या में क्या है, संख्या कुछ भी आ सकता है, जैसे 1 2 100, कुछ भी, आप जितना भी संख्या जानते हैं कुछ भी आ सकता है। दूसरा क्या, अक्षर, ए से शुरू कीजिए और आपका जेड तक ले कोई भी अक्षर आ सकता है, या और भी अक्षर है वो भी आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली एबीसीडी का जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या, घात है, घात मतलब अभी तो बताएं कि क्या, पावर, जैसे ऐसे सपोज कीजिए x पे पावर 10 है, तो x का घात कितना है, तो 10 है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसी चीज में हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए कुछ चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। क्या समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, देखिए ये जो है ना, ये आपका क्या है, ये देखिए अक्षर है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझना है, एक मिनट, यहाँ पे आपको समझना है कि देखिए ये क्या है, चलिए यहाँ पे ना अक्षर, ठीक है। तो अक्षर आपसे पूछे तो अक्षर के, ये पूरा में पूछे कि अक्षर क्या आया है, ठीक है। तो अक्षर क्या है, बस अक्षर तो एक ही है, क्या है आपका, एक्स वाला आया है, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक ना। तो देखिए ये हो गया अक्षर, ठीक। और अगर आपसे पूछे कि बताइए संख्या क्या है, ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन में, ये नहीं आपका ये बोलेगी, पूरा एक्सप्रेशन में जितना भी ये दे रखा है बहुपद, उसमें क्या क्या संख्या है, तो आप संख्या क्या बताएंगे, 5 आया है, 4 आया है, और फिर क्या आया, और 5 आया, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि घात क्या है, ठीक है, घात है, तो हमेशा आपको क्या बताना है कि इसमें जो बड़ा पावर है, ठीक है, बड़ा पावर, तो बड़ा पावर कितना है, 2, ये इसका घात है, क्लियर है। चलिए तो इसी में कुछ चीज समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो जो ना क्या बोलते हैं, जो भी अक्षर आता है, ठीक है, जैसे थोड़ा सा हम इसको आपको साफ करके और बताते हैं क्लियर से। देखिए यहाँ अपना ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आगे जाके आप जो भी प्रॉब्लम बनाएंगे ना, वो प्रॉब्लम आप गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, देखिए समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या है, 5x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या लिए, यहाँ से x मिला, ठीक है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो ये पता है क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये है चर है, ठीक है। चर क्या बोलते हैं इसको, चर बोलते हैं, ठीक है। और चर को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेरिएबल, वेरिएबल,
इसका मतलब क्या होता है, जिसका मान बदलते रहे, जिसका मान बदलते रहे, ठीक है, जिसका मान क्या हो बदलते रहे। तो जैसे देखिए x का मान तो फिक्स नहीं है, अगर बाय द वे कभी x का मान आ गया, ऐसा कभी मान लीजिए 2 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 5 आ गया, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा भी समझ सकते हैं याद करने के लिए, देखिए चर, तो चर से याद रखिए एक बकरी को, ठीक है। बकरी क्या करता है, चरता है, तो एक ही जगह रहता है, वो बदल बदल के चरता है, तो वो बदल बदल के चरता है। तो उसी तरह से आप याद रख सकते हैं, चर से चरता कौन है, बकरी, और बकरी क्या है, वो बार बार बदलता, तो यही याद रखना है, जिसका मान बदलते रहे, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको क्या दिखता है, यहाँ पे कुछ आपको देखिए, हम इसको गोल करके समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये सब जो आपका संख्या है ना, संख्या ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अचर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। चलिए, तो अब ये क्या होता है, तो देखिए जिसका मान ना बदले, मान कभी नहीं बदले, ठीक है, तो जिसका मान कभी नहीं बदले, तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 5 है, तो आप हमें बताइए क्या 5 कभी ऑटोमेटिक 6 हो सकता है क्या, नहीं, 5 है मतलब वो क्या है, 5 ही रहेगा। दूसरा क्या है, देखिए 4 है, तो 4 क्या कभी 5 बन सकता, नहीं बन सकता। और फिर देखिए बाय द वे कोई संख्या और है, 8 है, तो 8 हमेशा यही रहेगा। तो अचर क्या है, जिसका मान नहीं बदले, ठीक, तो हमेशा याद रखिए चर का उल्टा अचर, चर में क्या है, जिसका मान बदले, और अचर में क्या है, जिसका मान नहीं बदले। तो आप दो शब्द समझ गए, क्या समझ गए यहाँ पे, कि एक चर समझ गए, और दूसरा क्या समझ गए, अचर। और यहाँ पे एक चीज और देखना है, जैसे देखिए इसी को हम और लिखते हैं, ठीक है, एक और लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा सा गिजबिज हो जाएगा, ठीक, समझिए 5x² प्लस 3x प्लस 2, कोई दूसरा ले लीजिए, कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है, आप समझिए। तो देखिए, और ये क्या है ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये है आपका घात, ठीक है, घात को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक ले, ठीक है, तो ये यहाँ तक ले क्लियर है, ठीक है। और अगर बाय द वे और कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो एक और समझते हैं, ठीक है, देखिए इसी में समझ लेते हैं, क्या है कि देखिए यहाँ पे अगर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या क्या है, 5 है, इसके आगे भी क्या है, 5 है, ठीक है। तो अगर ये जो आगे है ना, आगे, तो देखिए इसके साथ क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर के आगे है, ठीक है, तो इसके साथ ये क्या कर रहा है, इसके साथ ये ना मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी ये गुना कर रहा है, क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये 5, ठीक, क्लियर हो गया। गुणांक मतलब क्या होता है, बस उसका आगे वाला जो भी संख्या हो वो आपको बता देना, ठीक, क्लियर है। अगर आपसे पूछे यहाँ पे इसका पूछे, x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, अभी आपको बताया ना कि जो आगे है उसको लिख देना, ठीक है, तो क्या है ये 3, और बोलेंगे ये क्या है, तो बस ये कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलेगा, ये क्या है, अभी तो यहाँ पढ़े थे कि कोई भी संख्या कांस्टेंट है। चलिए थोड़ा सा इसे भी लिख देते, तो ये जो 2 है, ये क्या है, ये आपका अचर है, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, मतलब इसका मान जो का त्यों रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज आपको और सिखाते हैं, इसे साफ करते थे, ठीक है। देखिए समझिए, जैसे ऐसा है 5x² माइनस 3x प्लस 2/5, ठीक है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे पूछे x² का गुणांक, ठीक है, तो अभी पता है कि गुणांक मतलब क्या है, कि बस x² के आगे वाला संख्या आप लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए x² का गुणांक, तो आगे क्या है x का, तो ये आपका 5 है, ठीक, क्लियर है। दूसरा, अगर इसका पूछे 3x का, सॉरी
एक्स का पूछे, ठीक है, तो एक्स का गुणांक, ठीक है, तो एक्स का गुणांक पूछे तो क्या लिखेंगे, एक्स का जो आगे लिखिए 3। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक्स के आगे ना सिर्फ 3 नहीं है, उसका साइन क्या है, माइनस है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी माइनस रहेगा तो आपको क्या करना है कि माइनस साइन को साथ लेके चलना है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे यहाँ पे -3, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी माइनस रहे, प्लस को हम लोग नहीं लिखते क्योंकि प्लस मतलब हम लोग समझ ही जाते हैं कि कोई साइन नहीं है तो प्लस ही होगा, लेकिन अगर माइनस रहे तो आपको माइनस क्या करना है, साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो x का गुणांक क्या हो गया, -3, ठीक है। केवल 3 नहीं, अगर आप लिख देते हैं 3 ये हो जाएगा गलत, क्यों, क्योंकि याद रखिएगा इसके साथ क्या है, -3 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर। अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ पे अचर का मान क्या है, तो अचर यहाँ पे आपका ये है 2/5, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आप लोग ऐसे चीज में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत काम का चीज है, तो इससे आप क्या करेंगे, अभी जितना भी आपको बताया गया है उसको बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, ठीक है। और कहीं अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पे आप क्या करें कि अपना कमेंट करें कि ये सब कैसे होगा, ठीक है, मैं फिर से उसे बता दिया करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये तो हम समझ गए, छोटा छोटा जो टर्म था सारा कुछ समझ गए, ठीक है। अब क्या समझते हैं कि बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, ठीक है। ये प्रकार मतलब क्या होता है, कितने तरह का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, देखिए इसको ना अ, हम लोग बांट देते हैं, ठीक है, दो आधार पे बांटते हैं। कितने आधार पे बांटते हैं, दो आधार पे, ठीक है। पहला क्या है, पद के आधार पे, आधार पे, ठीक है, यानी टर्म के आधार पे, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग बांटते हैं घात के आधार पे, ठीक है। आधार पर, ठीक है, घात के आधार पे। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री बोल लीजिए या तो पावर बोल लीजिए, ठीक है। तो याद रहेगा कि बहुपद का कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि दो आधार पे बांट देते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला आपका पद के आधार पे उसको बांटते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसका डिग्री के आधार पे बांट देते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो बाय, सभी को बाय, ठीक है। और अभी जो आप सीखे हैं उसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये छोटे छोटे बात जब आप सीख जाएंगे पूरी तरह से तो फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। जय हिंद।